hello बच्चों, let's read the following question. Which is relevant only for solids? इनमें से कौन सा just solids के लिए relevant है? A. Young's modulus, B. Shear modulus, C. Bulk modulus, and D. Both A and B are relevant for the solids. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो यहाँ पे इलास्टिसिटी के मॉडुलस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम अगर सॉलिड्स के बारे में बात करें तो सॉलिड्स का क्या होता है हमारे पास? सॉलिड्स का एक फिक्स्ड लेंथ होता है, फिक्स्ड लेंथ होता है, और वी कैन से फिक्स्ड एरिया और फिक्स्ड डिमेंशंस होती हैं। सॉलिड के पास क्या होती हैं? फिक्स्ड डिमेंशंस होती हैं। जब हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके डिमेंशंस क्या करते हैं? चेंज करते हैं। वन बाय वन हम हर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को अगर हम फॉर्मूला में लिखें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है F इंटू एल अपॉन में A इंटू डेल्टा एल होता है। अब यहाँ पे F जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? फोर्स को डिनोट करता है। फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट किया है, लेंथ को रिप्रेजेंट किया है L से। A जो है वो एरिया को डिनोट कर रहा है। एरिया हियर इज डिनोटेड बाय A एंड चेंज इन लेंथ हियर इज डिनोटेड बाय डेल्टा L। चेंज इन लेंथ हियर इज डिनोटेड बाय डेल्टा L। अब यहाँ पे लेंथ का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो उनके लिए लेंथ जो है वो हम स्ट्रेस से चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड एंड गैसेस के लिए ऐसा नहीं होगा। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? ओनली रेलिवेंट फॉर द सॉलिड्स। ये सॉलिड्स के लिए रेलिवेंट होगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंक्लूडेड है। Length does not change, does not exist, or we can say length does not exist in case of liquids and solid, liquids and gases, liquids and gases, gases and liquid के केस में लेंथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम उनका क्या कंसिडर करते हैं? जस्ट वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस तो ओनली फॉर सॉलिड्स रेलिवेंट होगा। बी shear modulus, ऑप्शन बी इज shear मॉडुलस। अब shear मॉडुलस का फॉर्मूला जो है वो क्या है? F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब यहाँ पे लेंथ नहीं चेंज कर रहा, क्या चेंज हो रहा है? उसका शेप चेंज हो रहा है। डेल्टा एक्स जो है वो क्या डिनोट करता है? चेंज इन शेप जो है वो कितना हुआ। मीन सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई बॉडी था, हम पहले यहाँ पे एक बॉडी बना लेते हैं। सपोज इस तरीके से ये हमारे पास बॉडी था, इसके हमने इस एंड पे क्या अप्लाई कर दिया? फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इसका जो शेप है वो चेंज होके कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको होना कहाँ पे चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन फोर्स की वजह से ये इतना क्या कर गया? चेंज कर गया। तो ये वाला जो चेंज है वो डेल्टा एक्स है। अब यहाँ पे भी लेंथ जो है वो इन्वॉल्व है। अगेन लिक्विड एंड गैसेस के केस में लेंथ नहीं होता, लेंथ किसके केस में होता है? सॉलिड्स के केस में होता है। तो shear modulus इज रेलिवेंट ओनली फॉर सॉलिड्स। इसको हम जस्ट सॉलिड्स में कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस के बारे में। ऑप्शन सी इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेस हमने कितना अप्लाई किया, वॉल्यूम स्ट्रेस हमने कितना अप्लाई किया, अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन मीन्स चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है। अब यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी जो है वो क्या है हमारे पास? वॉल्यूम स्ट्रेन को डिनोट करता है, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो डेल्टा वी अपॉन वी, अब वॉल्यूम चेंज कर रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डेल्टा वी मीन्स वॉल्यूम क्या करता है? चेंज करता है। एंड वॉल्यूम जो चेंज होता है वो लिक्विड के केसेस में भी चेंज होता है एज वेल एज फॉर गैसेस। गैसेस के चेंज में वॉल्यूम जो है वो गैसेस के केस में वॉल्यूम चेंज होता है, लिक्विड के केस में चेंज होता है। सॉलिड के केस में तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो चेंज होता ही होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम होता है। तो लिक्विड, गैसेस, सॉलिड ये सबके लिए वैलिड होता है। तो रेलिवेंट ओनली फॉर सॉलिड्स कौन सा है? यंग्स मॉडुलस एंड shear modulus मींस A and B बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो D इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन क्योंकि उसमें बोला है बोथ A and B. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.